अस्सलाम वालेकुम। डॉलर की उड़ान जो ऊपर से ऊपर जा रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए हंगामी तौर पर जो इकदाम किए गए हैं चारों सूबों के अंदर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उससे फ़र्क ये पड़ा है कि वक्ती तौर पे डॉलर नीचे आ गया। अब मुस्तकिल तौर पे डॉलर को मज़ीद नीचे ले जाने के लिए और इसको वहाँ पे कायम रखने के लिए एक पूरा मैकेनिज़्म बना दिया गया है और बहुत सारे लोगों पे हाथ डाला गया है, जिसके आने वाले दिनों में तफसील सामने आएगी कि ये डॉलर के स्कैम में कौन कौन लोग मुलव्वस थे, साबिक़ हुक्मरानों के कौन से करिंदे इसमें शामिल थे, कौन कौन सा माफिया इसमें शामिल था, सटा कैसे हो रहा था, अफ़गानिस्तान कैसे जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है जिसको बेनकाब भी किया जा रहा है और जिसको पकड़ा जा रहा है और उसकी वजह से डॉलर नीचे आना अब शुरू हो गया और डॉलर मज़ीद नीचे आएगा। एक खबर तो ये थी। दूसरी इससे रिलेटेड खबर ये है कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान की रियासती बोझ है, वो सबसे बड़ा बोझ है मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन की पेंशन, जो बिलियंस रुपए हर महीने उनको जाते हैं, उसको बंद करने का फैसला किया गया है। आज मैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जिसको कहा जा रहा है ना कि जी इस निगरान हुकूमत के दौर में सख्त फ़ैसले और मुश्किल फ़ैसले और नापसंदीदा फ़ैसले, उन नापसंदीदा फ़ैसलों में से एक सख्त तरीन और नापसंदीदा फ़ैसला ये है कि मुलाजमीन की पेंशन को बंद किया जा रहा है। दो तरह की तजवीज़ आई थी। एक तो ये थी कि 50% किया जाए, इसको कट लगाया जाए। दूसरी ये तजवीज़ आई थी कि इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए ताकि पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर जो बहुत बड़ा बोझ है उसको कम किया जा सके। तो इससे इत्तफाक किया जा रहा है कि इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। फिर साथ साथ ये फैसला किया गया है कि PIA को बहुत जल्द इसका प्रोसेस शुरू किया जाए और उसकी निजकारी के लिए फौरी तौर पे बंदोबस्त किया जाए और उसके लिए UAE इंटरेस्टेड है और इसकी खासी इम्कान है कि UAE को ये दे दिया जाएगा। माइन एंड मिनरल्स के हवाले से सऊदी अरब के साथ डील ऑलमोस्ट फाइनल है और सऊदी अरब की बहुत सारी कंपनीज और सऊदी हुकूमत इसमें इंटरेस्टेड है कि बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो माइन एंड मिनरल्स पाकिस्तान के अंदर हैं उसमें सऊदी अरब के साथ डील की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ स्टील मिल है, स्टील मिल में रशिया भी इंटरेस्टेड है, स्टील मिल में UAE भी इंटरेस्टेड है और मिडल ईस्ट के 2-3 कंट्रीज़ है जिसमें कतर भी शामिल है, वो इंटरेस्टेड हैं और उनसे भी इसकी डिटेल्स मांगी गई हैं। और चूँकि बिड का एक प्रोसेस होता है और अगर उसको शफाफ आपने रखना है तो उसका भी एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए इस मामले को लेके आगे चलना है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी एक सवाल हुआ कि पाकिस्तान PIA का एक होटल था रोज़ फेड, बाहर जो होटल था, उसकी जो पिछले दिनों ख़बरें आती रहीं कि उसकी ऑक्शन कर दी गई है, बिड दे दी गई है और वो जो मिनिस्टर थे उस मिनिस्ट्री के, उनके को अजीज़ व अकारब ने वो बाहर रह के मैनेज किया और उसको कुछ लोगों को दे दिया गया और उसके अंदर भी उसकी इंक्वायरी का फैसला किया जा रहा है और ये चीज़ें ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि उसको भी रीओपन करके उसके हवाले से फैसला किया जा रहा है कि उसमें से कैसे उसकी डायरेक्शन को ठीक किया जा सकता है। अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो उसको रीओपन करके करप्शन का एक केस बना के नैब को कैसे रेफ़र किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो रेवेन्यू जनरेट करने के चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि एक लिस्ट बनी है 100 बंदों की, उसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उसमें बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें पॉलिटिशियंस हैं, बिलियंस रुपए जिनके ज़ुम्मे निकलते हैं और जो बिल्कुल सीधे सीधे केसेस हैं। पहले फेज़ के अंदर कोशिश की जा रही है कि उनसे पैसे रिकवर किया जाए। फिर एक और चीज़ सामने आई है जिस पे अमल दरामद किया जा सकता है और होगा, वो ये है कि जिन लोगों ने कर्ज़े माफ़ करवाए थे वो कर्ज़े वापस लेने के लिए एक पूरी ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें चूँकि मौजूद हैं, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, उनसे ये सोचा जा रहा है कि जिन लोगों ने कर्ज़े माफ़ करवाएं उनसे जो प्रिंसिपल अमाउंट थी कम से कम वो वापस ले ली जाए। अगर सूद वगैरह नहीं भी लेना तो उनको वार्निंग दी जाए और मौका दिया जाए कि आप प्रिंसिपल अमाउंट फौरी तौर पे वापस कर दें।
इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के ऊपर तो काम हो ही रहा है और बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो इससे अलग से है। तो रियासत ने बुनियादी तौर पे ये सख्त फैसले करप्शन के हवाले से थोड़ा सा रियासती स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के हवाले से, जो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं उनको कम करने के हवाले से कुछ इनिशिएटिव लेने का फैसला किया है और वो प्रोसेस में है और आने वाले दिनों में ये चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। IMF के साथ बातचीत चल रही है। IMF ने बड़ा वाजे किया है, उन्होंने कहा है कि जी देखें, हम गरीबों के ऊपर बोझ डालने के ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं कहते कि गरीबों के ऊपर बोझ डालो, हम तो कहते हैं कि इशराफिया की लले ख़त्म करो, सब्सिडी ख़त्म करो। कुछ $17 बिलियन से ज़्यादा सब्सिडी का एक धंधा चल रहा है इस मुल्क के अंदर और उसमें बहुत सारे फेवरेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं कि वहाँ पे सब्सिडी नहीं है बल्कि अय्याशी है। यानी ऐसे तबकात को, ऐसे सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ को सब्सिडी के नाम पे बिलियंस रुपए दिए जा रहे हैं कि जहाँ पे एक धेला भी नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि वापस लेने चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, ये जो मैशत को बहाल करने के हवाले से फ़ैसले हो रहे हैं, इसमें हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि जी आर्मी चीफ क्यों इसको लीड कर रहे हैं, फ़ौज क्यों सामने आ गई है, ये फ़ैसले इस तरह के अजीबोगरीब क्यों हो रहे हैं, फ़लानी चीज़ बेच दो, फ़लानी ये कर दो, वो कर दो। देखें, एक चीज़ तो ये है कि ये सिख यूनिट्स हैं और ये सारे के सारे ब्लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को और हर दफ़ा बेल आउट पैकेज पाकिस्तान के ख़जाने से देने पड़ते हैं हर बजट के अंदर और उसके बाद भी इस फैद आती चलने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉलर जिस तरह ऊपर जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी हिट जो है वो पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले अदारों को, पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक अदारों को, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसको पड़ रहा है। वो इसलिए कि एक और कोई बरामदात या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो या ना हो, इसने इन अदारों ने तो जाहिर है बहुत सारा साजो सामान खरीदना होता है बाहर, वो सारी की सारी डीलें डॉलर्स में होती हैं, तो लिहाजा उनका बजट जो ऑलरेडी एलोकेट हुआ होता है वो भी इफेक्ट हो रहा है।